नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भारत भूषण अवर्स हॉस्पिटल हिसार में कार्यरत हूँ एज ए कैंसर रोग विशेषज्ञ। हमारे हॉस्पिटल में कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कैंसर के इलाज के बाद उनका रिहैबिलिटेशन के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। महिलाओं में पाया जाने वाला नंबर वन जो कैंसर है इंडिया में है वो ब्रेस्ट कैंसर। तो पहले हम बात करेंगे कि इसके इंसिडेंस कितना है। इंसिडेंस मतलब एक साल में कितने नए केस पाए जाते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस जो मतलब एक साल में न्यू केसेस कितने डायग्नोज होते हैं। तो इसका जो 2022 का डाटा है उसके अनुसार अराउंड 1.92 लाख न्यू ब्रेस्ट कैंसर केसेस आते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के से डरने की बात नहीं है। इसको अर्ली डिटेक्ट करने का तरीका है। उससे अर्ली डिटेक्ट होने के बाद हम उसका इलाज जल्दी करवा सकते हैं, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर से बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो जो 40 की उम्र की महिलाएं हैं, 40 या 40 के साल की जाते हुए उन्हें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। हर साल अपने डॉक्टर के पास जाके आप क्लिनिकल एग्जामिन करवाइए। हर साल मेमोग्राम करवाना चाहिए। मेमोग्राम एक्सरे मेमोग्राम होता है, उसमें टोमोग्राफी भी होती है और एक अल्ट्रासाउंड मेमोग्राम होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो मेमोग्राम यूज होता है वो एक्सरे मेमोग्राम होता है। और जिन महिलाओं की ब्रेस्ट जो हैवी होती है, फैट टिश्यू ज़्यादा होता है, उनके लिए हम अल्ट्रासाउंड मेमोग्राम करते हैं, जहाँ MRI बेस्ड मेमोग्राम होता है। तो हर महिला को सचेत रहना चाहिए कि कुछ सिम्टम अगर ब्रेस्ट में आए तो उससे पहले आप डॉक्टर से सलाह कीजिए। ब्रेस्ट में सिम्टम जो आ सकते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। ब्रेस्ट में गांठ का होना, मतलब आप अगर नहाते हुए अपनी ब्रेस्ट छूते हैं और आपको पता चलता है कि उसमें कोई गांठ पाई जाती है, तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। जहाँ ब्रेस्ट का जो निपल है उसका रिट्रैक्शन हो जाना, रिट्रैक्शन का मतलब उसका स्किन पीछे चला जाना, या उसमें से कोई स्नाव होना, वो ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण है। अगर एक्जिला एक्जिला मतलब अगर आपके कांच में कोई गांठ पाई जाती है, लंप पाया जाता है ब्रेस्ट के हिसाब से, तो वो भी कारण हो सकता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर से ही हो। तो इन सिम्टम्स के साथ अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे, अल्ट्रासाउंड मेमोग्राम। तो जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, जो अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर होता है, तो वो स्पेसिफाई करेगा कि इसका जो उससे लीजन देखा है वो किस टाइप का है। बायरैट्स बोलते हैं, ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग सिस्टम। तो उसमें अगर 3 से 5 ग्रेड का है तो उसमें 2 से 95% की संभावना होती है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो उसके बाद वो आपको FNAC एडवाइस करेंगे। FNAC एडवाइस होने के बाद उसकी अगर रिपोर्ट में IDC आता है, यानी कि इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा नोट अदरवाइज स्पेसिफाइड, तो ये पुष्टि करता है कि उस जो गांठ जो कांच में या एक्स्ट्रा जो स्तन में गांठ है वो कैंसर से हुई है। इन सब चीजों के बाद में जाके एक ट्रू कट बायोप्सी होती है। ट्रू कट बायोप्सी में FNAC के अनुपात एक बड़ा टुकड़ा लिया जाता है और उसको आगे जांच के लिए भेजा जाता है, जिसको IHC बोलते हैं। IHC में 3 मार्कर लगते हैं कि ER, PR और HER2 न्यू। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके अनुसार से कैंसर को अगले टाइप में डिवाइड किया जाता है। जब ये रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद स्टेजिंग होती है, ब्रेस्ट कैंसर कौन सी स्टेज का है। अगर स्टेज 1, 2, 3, 4 स्टेज में है कि कैंसर दूर तक फैल गया है, मेट्स आ गए हैं। स्टेज 1 और
टी में लोकली एडवांस रहेगा, अर्ली स्टेज बोलते हैं इसको। ब्रेस्ट कैंसर स्टेजिंग। अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राम और ट्रू कट बायोप्सी के बाद आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे वो स्टेजिंग के लिए कौन से टेस्ट करवाने हैं। जिसमें एक सीरीज में तो टेस्ट हो सकते हैं, एक अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, चेस्ट एक्सरे, बोन स्कैन और जो बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं सीबीसी, केएफटी, एलएफटी। तो इसमें से आप पता चल सकता है कि कहीं दूर बीमारी फैली तो नहीं है, बोन में तो नहीं चली गई है, या छाती में सब ठीक है, पल्मोनरी मेट्स तो नहीं आ गए हैं, और लीवर में बीमारी तो नहीं चली गई है। तो ये रूल आउट करता है कि मेट्स नहीं है। और अगर आशंका हो, अगर ब्रेन में सिम्टम आ रहे हो, वॉमिटिंग हो, नोजिया हो, तो एक ब्रेन एमआरआई। इनके अलावा अगर आप एक कॉमन टेस्ट चाहते हैं तो उसके लिए एक पेट सीटी होता है, तो उसमें पूरे शरीर का स्कैन हो जाता है और उसमें पता चल जाता है कि बीमारी किस स्टेज से है, और साथ में इसके एमआरआई ब्रेन। अब ब्रेस्ट कैंसर की जो स्टेजिंग होती है वो TNM स्टेज होता है। टी इज मेन ट्यूमर जो ब्रेस्ट में है वो किस साइज से है उसके अनुसार होता है। T1 में आएगा लेस देन 2 सेंटीमीटर, T2 में आएगा 2 to 5 सेंटीमीटर, T3 में आएगा मोर देन 5 सेंटीमीटर, T4 में आएगा अगर स्किन इन्वॉल्व हो गई है या ट्यूमर छाती के साथ चिपक गया है, पीछे चेस्ट फिक्सेशन हो गया है उसका। एन स्टेज होती है एक्जिला में गांठ कितनी है। N0 कोई गांठ नहीं पेल्पेट हुई आपकी, N1 गांठ तो है पर वो फिक्स नहीं हुई है, N2 और N3 में गांठें हैं, काफी सारी गांठें जो ब्रेस्ट में है। इसके बाद M स्टेजिंग होती है कि मेट्स है या नहीं है। M0 और M1 अगर मेट्स आ गई हैं तो वो M1 स्टेज हो जाती है। तो इस TNM को पूरा मिला के आगे स्टेजिंग बनती है 1, 2, 3 और 4। तो इन स्टेजिंग करने के बाद फिर डिसाइड होता है कि आपको कीमोथेरेपी देनी है, सर्जरी करनी है या रेडिएशन थेरेपी करनी है। अगर T1 या N0 का कैंसर है, T1 मतलब 2 सेंटीमीटर से कम का कैंसर है और नोड नहीं है, तो इसमें डायरेक्टली सर्जरी हो सकती है। सर्जरी 2 प्रकार से होती है, एक MRM होती है, एक BCS होती है। MRM में पूरी ब्रेस्ट रिमूव होता है, BCS में ब्रेस्ट कंजर्व करते हैं। MRM में ब्रेस्ट रिमूव होने के बाद रिकंस्ट्रक्शन होता है जिसमें नई ब्रेस्ट का प्लास्टिक सर्जरी होती है। तो इसमें सर्जरी होने के बाद फिर कीमोथेरेपी पे जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं पोस्ट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट पे, और उसके बाद में रेडिएशन थेरेपी हो सकती है अगर BCS की हुआ है तो। T2 N1 यानी कि T2 या T2 से ज्यादा और N1 और उससे ज्यादा, तो उसमें अगर PR पॉजिटिव हो तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि डायरेक्ट सर्जरी पे भी जा सकते हैं और न्यू एडजुवेंट कीमो दे सकते हैं, मतलब सर्जरी से पहले कीमो दे सकते हैं। पर इसमें अगर HER2 पॉजिटिव आता है या ER नेगेटिव, PR नेगेटिव और HER2 नेगेटिव आता है, तो इसमें बेटर होता है कि NACT दी जाए। NACT मतलब न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि उनको स्पेसिफिक कौन सी ट्रीटमेंट देनी है। तो जब रेडिएशन कीमो और सर्जरी पूरी हो जाती है तो उसके बाद रेडिएशन की टर्न आती है। रेडिएशन में लगभग 25 दिन के आसपास आपको रेडिएशन लगेगा। उसके बाद में अगर ER PR पॉजिटिव है
तो 5 से 10 साल के लिए टैबलेट चल सकती है, जो हार्मोन की टैबलेट होती है। तो इस ये बेसिक चीजें हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए यूज होती हैं। तो कुछ जरूरी पॉइंट्स जो याद रखने हैं कि 25 से 40 साल की उम्र की महिलाओं को साल में एक बार क्लिनिकल एग्जाम करवाना चाहिए। 40 या उससे ऊपर साल में एक बार मेमोग्राम होना चाहिए। अगर सिम्टम आते हैं तो डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट है। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड होगा और एक एफएनएसी होगी। इन चीज़ों से अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। बाद का इलाज वो अब डॉक्टर आपको अपने आप बता देंगे कौन से टेस्ट करवाने हैं, कैसे नहीं करवाना है।